चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो भी भाई बहन हमारे नए जुड़े हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन इसके भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, डी आपका हो जाएगा भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में हमें बताएं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो बताएंगे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, 26 जनवरी 1950, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, डी आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना भारत। ठीक है, इंडिया, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? सबसे कठोर, लचीला, असंतः लचीला व असंतः कठोर। डी आपका हो जाएगा प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो गया बच्चों असंतः, लचीला व असंतः कठोर। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? सबसे कठोर, लचीला, अंशतः लचीला व अंशतः कठोर। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश से किया गया था? निम्नलिखित संविधान की अवधारणा का उल्लेख सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, डी आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? बताएंगे आप लोग, कमेंट करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 97वां संशोधन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सूची दोस्तों मिलाना है। भारतीय संविधान के तत्व, और ये सेकेंड सूची जिस देश जिससे लिया गया है दोस्तों। तो पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो बताएंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का, बताएंगे बच्चों। तो आपका आ जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये आपका लिया गया दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड। ये आपका हो जाएगा तीसरे से। और आपका मूल अधिकार कहाँ से दोस्तों लिए गए? तो बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची बच्चों बताएंगे, तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये आपका बता दें कनाडा, डी का हो जाएगा बच्चों कनाडा। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो आप बताएंगे ये आपका कनाडा से लिया गया है। चलिए हिसाब से आपका दूसरा सही हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य क्या है बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि बच्चों आप लोग आंसर देते रहें। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान या दोहरी नागरिकता? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, द्विसदनीय विधानमंडल, अखिल भारतीय सेवाएं, डी आपका हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली को सरकार के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो बता देंगे बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वेस्टमिंस्टर, उत्तरदायी सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार। तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है? भारतीय संसदीय प्रणाली किस देश की संसदीय प्रणाली से मिलती जुलती है? जापान, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? जापान, अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया? मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1989 यानी कि 1989 में किया गया था। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है दोस्तों, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का शासन है। इसमें संघ एवं राज्य दोनों सरकारों का शासन है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो बता देंगे अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 4, भाग 3, भाग 5 या भाग 6? आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3 में दोस्तों। अनुच्छेद 356 वर्णन करता है दोस्तों। कौन सा करता? अनुच्छेद 356 वर्णन करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों में आपातकाल का। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों में आपातकाल का वर्णन करता है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? धर्म के नाम पर किस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उल्लेख यानी कि अनुच्छेद 15 बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? युद्ध, आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356, 360, 352 या 368? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या धार्मिक अधिकार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार है बच्चों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 6। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या उपयुक्त सभी आधारों पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उपयुक्त सभी आधारों पर। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।